सभी दोस्तों को नमस्कार। एक ओंकार, कैसे हैं आप सभी? सभी दोस्तों को, साथियों को नमस्कार। हेलो, हेलो, हेलो। कैसे मेरे दोस्तों सारे के सारे भाई? क्या मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बच्चों? हेलो, हेलो, हेलो। सभी को नमस्कार। तो सभी के सभी बच्चे रेडी थे। तो एक बार सभी को फिर से नमस्कार। देखो बच्चों, बातें तो ज़्यादा लंबी-चौड़ी नहीं करनी मुझे। 2-4 बातें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। और इस स्थिति में ये जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, इस सिचुएशन में एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं और इसे किस तरीके से पढ़ाई के लेवल पर हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, चलिए बच्चों थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने सारे आगे कैसे-कैसे हम लोगों ने किस-किस चीज़ का प्लान किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन आप लोग जानते हैं कि अब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आपका जो लॉकडाउन है वो करीब 17 मई तक चलेगा और 18 मई के बाद भी स्थिति क्या हो, क्या ना हो, ये कोई नहीं जानता। फाइन? हर जगह पर जैसा हम देख रहे हैं, मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ। दिल्ली में हर दिन केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और हकीकत में पूरा दिल्ली जो है वो रेड ज़ोन में है। ठीक? और दिल्ली की बात नहीं, आप सारे के सारे अगर स्टेट्स की बात करोगे तो हर जगह पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। और इस स्थिति में आप लोगों का घर से बाहर निकलना ये आपके लिए ही नहीं, ये मेरे लिए भी और हम सभी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यू बन सकता है। तो बात इतनी है बच्चों की अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करने का क्या ताल्लुक हो सकता है, किस तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको सामना सब कुछ समझाना चाहूँगा। देखिए बच्चों, कई सारे बच्चे हैं जो अपने फाइनेंशियल लेवल पर समर्थ हैं और वो बच्चे सारे के सारे मुझसे करियर विल पर जुड़ चुके हैं और उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ 10:30 बजे एक वोकैब सेशन हमेशा दे रहा हूँ। ये शायद आप लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया होगा और जिन बच्चों ने अभी तक उसका फ़ायदा नहीं उठाया है, उन सभी से एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि वो अब उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। ठीक है? हर दिन आप लोगों के लिए एक-एक वोकैब्युलरी सेशन मैं देता जाऊँगा और वो वोकैब्युलरी सेशन आपके बेनिफिट आपको बहुत सारे बेनिफिट देगी ऑब्वियसली, क्योंकि अलग-अलग लेवल पर मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है? तो एक तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा क्या चीज़, वोकैब स्पेशल जो चल ही रहा है। दूसरी चीज़, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे करियर विल पर जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए, जो सिर्फ करियर विल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक बेनिफिट दिया गया। वो क्या है कि उन लोगों को मोर देन 60 दोस्तों, मोर देन 60 मैंने उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो उन्हें किसी भी किताब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी किताब को वो खरीदते थे और उसमें से क्वेश्चंस किस तरह सोल्व होने, उससे मतलब नहीं। और वो उस सारी की सारी कहानी के पीछे सॉल्यूशंस हैं उनको रटते थे, वो बड़ी चीज़ें अजीब होती थी। तो उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है करियरविल ऐप पर, आज ही डाउनलोड कर लें, उन्हें फटाफट से फ़ायदा उठाएं। दूसरी चीज़ हो गई, फिर कई सारे बच्चों की एक छोटी सी और बात रह जाती है, कई सारे बच्चों की एक और बात रह जाती है कि सर और हमारे लिए आप क्या करने वाले हो। देखो दोस्तों, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मेरा अपना इंग्लिश विद गोपाल वर्मा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उस पर हर दिन आपके लिए बेहतरीन पीडीएफ डाली जाती हैं, उस पर आपके लिए बहुत सारा वोकेबलरी का कंटेंट है, कई सारी चीज़ें उस पर डाली जाती हैं। तो मैं जिस चीज़ को लेकर चल रहा था वो एक ख़ास बात ये थी कि किसी स्टूडेंट ने मेरे पास एक मैसेज किया था। मैं उस बच्चे का मैसेज आपको पढ़कर पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसकी एक बात मुझे समझ में आई और उस बच्चे ने मुझे ये चीज़ लिखकर भेजी कि सर मैं एक गरीब परिवार से हूँ, ठीक है, और एक फला बैच में मैं चाहता हूँ कि करियर विल पर आपके बैच में मुझे एडमिशन मिल जाता, पर इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं किसी भी तरीके से पैसे नहीं जुटा पा रहा। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, ये बात मेरे दिल पर लगी और इसी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि आखिर जब हम इतनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, फिर भी
गाँव देहात का जो बच्चा है, जो किसी भी तरीके से पैसा नहीं जुटा पा रहा है, जो किसी तरीके से हमारे कोर्सेज़ से नहीं जुड़ पा रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मेरे पास एक रास्ता निकल कर आया कि उस बच्चे के लिए मैं अब हर रोज़ रात को मैं उस बच्चे के लिए हर रोज़ रात को अब 10 बजे लाइव आकर यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास लिया करूँगा। ठीक है? मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है बातचीत? क्लियर है? हम हर रोज़ 10 बजे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और हर रोज़ 10 बजे आप लोगों के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली से बाहर भी हैं, जो स्टूडेंट्स दिल्ली से बाहर भी हैं, आई मीन इंडिया से भी बाहर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं हमसे, उन सभी के लिए अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और हर रोज़ रात 10 बजे आप लोगों की मैं यूट्यूब पर भी लाइव क्लास लूँगा। लेकिन इस लाइव क्लास में होने वाला क्या है, वो चीज़ थोड़ा-सा ध्यान से समझ लेते हैं, उसमें होगा क्या, ठीक है ना? कहानी तो हमारी कल से ही शुरू होगी, आज मैं सिर्फ़ एक अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ क्योंकि आज सारा का सारा बच्चों का संडे है, अपना एन्जॉय करते हैं, जो भी अपना टाइम पास की चीज़ें। तो इस बच्चे ने काफ़ी सारी मुझे लंबी पूरी कहानी लिखकर भेजी, तो इसकी कहानी से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे दिस वे दैट वे नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए इनफैक्ट हम क्या करें। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले तो हम इस इंग्लिश को समझने की एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, ठीक है ना? इसकी एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और इस स्ट्रेटजी का पर्पस क्या होगा, क्योंकि जैसे आप लोग एक चीज़ तो जानते ही हैं कि कई सारे लोगों ने दिमाग में गलतफहमी डाली हुई है कि अब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स नहीं होंगे, पूरे 1 साल तक पेपर नहीं होंगे, पूरे 1 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं होगा। इस बात को आप ठीक से समझ लें, रिक्रूटमेंट रुकेगा नहीं, ठीक है? रिक्रूटमेंट होते ही रहेंगे। बस इतना सा हो सकता है कि इस 2020 के ये 1, 2 या 3 महीने जो डिस्टर्ब हुए हैं, देखो ये किसी के हाथ में नहीं है, ना कोई जानता था। तो ये 2 या 3 महीने की जो डिस्टर्बेंस है, इतना ही हो सकता है कि चीज़ें 2 या 3 महीने आगे चली गई हों। तो जो बच्चे अपनी इस तैयारी को, अपनी इस पढ़ाई को किसी भी तरीके से छोड़ना चाह रहे हैं या फिर इस पर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, वो थोड़ा-सा नुकसान में रहेगा। फाइन, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, जो अटकेगा वो भटकेगा। आप शायद ऐसी चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। भटकने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ रात को 10 बजे आपके साथ जुड़ा करूँगा और हर रोज़ की रोज़ आप लोगों को वोकैब की क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, वोकैब की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। दूसरी चीज़, मेरे साथ मिलकर आप टॉपिक वाइज बहुत खूबसूरती से प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टॉपिक में, जैसे मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर थियरी तो बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि ऑफलाइन में अब गैदरिंग होने वाली सिचुएशन तो हो ही नहीं पाएगी पॉसिबल। तो उन बच्चों के लिए भी घर बैठे, एक बच्चे का आज मेरे पास मैसेज आया कि सर हम ऑफलाइन से पढ़ते हैं, क्लासेस कब चलेंगी, ये है। किसी भी तरह की टेंशन मत लो बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप मुझसे जुड़े और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हर रोज रात 10 से 11 तक आप मेरे साथ रहेंगे, जिसमें 10 बजे से मेरी कहानी शुरू होगी। तो उसमें मैं आप लोगों को लेके चलूंगा पढ़ाई के साथ, लाइव क्लास ही लूंगा, डोंट वरी। और उसके बाद आप लोगों के लिए हम लोग लेकर चलेंगे वोकैब सेशन, ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद आप लोगों को मैं और भी चीज़ों पर उतारूंगा। जैसे ही हमारा कोई एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाएगा, फिर उसके लिए हम प्रैक्टिस सेशन लेकर चलेंगे, जैसा हमने सीजीएल के वक्त किया। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने सीजीएल के वक्त भी आप लोगों के साथ मिलकर प्रैक्टिस सेशन चलाया था। सीएचएसएल के लिए प्रैक्टिस सेशन हमने चलाया। जैसे एग्जामिनेशन कोई नज़दीक आया तो हम इस चीज़ पर जुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों? अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। अगर किसी बच्चे ने कोई खास बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो 2-4 इधर-उधर से बच्चे आते हैं, कोई बात नहीं। ये 2-4 होते हैं बेटा जो दाएँ-बाएँ से अपनी बातें रखने आते हैं, कोई बात नहीं। तो सभी लोगों का स्वागत है। कल से करेक्ट 10 बजे हम लोग लाइव रहेंगे और कल से मैं आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ने-पढ़ाने की इस बातचीत पर काम करूँगा। एक बच्चे ने काम की बात लिखी, सर डाउट सेशंस का क्या करेंगे? हम लोग ऐसा करेंगे बच्चों कि वैसे तो हमारे सप्ताह के सातों दिन हम कंटेंट पर काम करने की सोच रहे थे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि लास्ट के जो 2 दिन हैं अपने पास, ठीक है ना, जिसमें सैटरडे और संडे है, उस दिन अपन सारे डाउट उड़ा देंगे, ठीक है ना? वैसे जिस तरीके से मैं चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग कल से उसे देखना शुरू करेंगे। यू विल फाइंड इट वेरी अमेजिंग, बिकॉज जो चीज़ें मैंने प्लान अप की हैं उसमें आपके डाउट्स रहेंगे ही नहीं, ठीक है दोस्तों? तो बड़े मस्त तरीके से अब जुड़े, मस्त तरीके से अपने पढ़ने का सफ़र शुरू करेंगे हम कल से, ठीक है भाई? चलिए, वेरी नाइस।
ठीक है? चलो ठीक है। ओह माय गॉड! 2-4 दलाल भी आए हुए हैं। चलो कोई नहीं, इनका अपना काम है, ये अपना काम करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में। आई मीन कल करेक्ट 10 बजे अपना पेपर, कॉपी, पेन लेकर तैयार रखें। क्लास की शुरुआत में मैं पूरे के पूरे इस इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूँगा, कौन-सी चीज़ कैसे तैयार करनी है। आप लोगों का स्कोर जो मेंस का है, जिन बच्चों का 130-35 तक रह जाता है, किस तरीके से उसे मेरे साथ चलकर आप 190 तक पहुँचाएँगे, ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। प्रीलिम्स जिन बच्चों को देना है, उनके प्रीलिम्स में उन्हें किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कल करेक्ट आप मेरे साथ तैयार रहें 10 बजे, ठीक है दोस्तों? तो तब तक के लिए आप लोग अपने प्यारे-प्यारे गोपाल वर्मा सर को नमस्कार, बाय-बाय करें। मिलते हैं आप लोगों से कल के राइट टाइम पर, राइट सेशन पर। ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल बच्चों।